श्री राधे। आरती के लिए सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम और भाव से सभी लोग मानस जी की आरती का गान करेंगे। प्रतिदिन की भांति आरती की भी मंगलमयी बेला में आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपना पकड़ लीजिएगा बारी बारी से। पहले आप हाँ सीधा हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं, प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं, प्रभु तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं, प्रभु तुमको रिझाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया चरणों में शीश झुकाऊं, चरणों में राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम हो आरती गाऊं, प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं, प्रभु आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तजन अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप लोग बैठिए, आरती के समान विश्राम में।
श्री राधे सीताराम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं द्वनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मातु की जय हो। लाडले लखन लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज तो कथा का विश्राम है, कम से कम आज तो जम के जयकारा लगाओ। हाँ? और हनुमान जी के नाम का जयकारा तो जोरदारी होना चाहिए। आज शनिवार का दिन है और कितना शुभ दिन है कि आज कथा विश्राम हो रही है और आप सभी लोग इस नवरात्रि के पावन दिनों में राम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो शनिवार का दिन है और ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न किया जाए तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ? तो करना है प्रसन्न हनुमान जी को, हाँ या ना? तो जरा जम के जय जयकार करो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की
बाबा विश्वनाथ की, दुर्गा मैया की, सतगुरु भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए, विराजमान पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए, कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी राम कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, इस कथा के आयोजक के रूप में श्री बलवंत राय जी व उनका पूरा परिवार, जिन्होंने बहुत सुंदर शुभ संकल्प किया, अपने दादा दादी के पुण्य स्मृति में इस राम कथा का आयोजन किया। और देखो, प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण होते हैं अपने पूर्वजों के। 3 ऋण हमारे शास्त्रों में बताए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। और मानव जीवन में इन तीनों ऋणों को ही हमें उतारना चाहिए। जब हम अपने पूर्वजों के निमित्त दान करते हैं, धर्म करते हैं, कथा का आयोजन करते हैं, तो हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। क्यों? जिन पूर्वजों के कारण, जिन पितरों के कारण आप इस दुनिया में हो, आप इस संसार में हो, उन पितरों के प्रति कुछ हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। उनके लिए हम सत्कर्म करें, उनके लिए हम दान और धर्म करें। तो मैं साधुवाद देती हूँ ऐसे पूरे राय परिवार को, जिन्होंने अपने दादा दादी के पुण्य स्मृति में इस राम कथा का आयोजन किया है और अपने दादा दादी को भी इस कथा को सुनवा करके धन्य किया है, पूरे परिवार को धन्य किया और पूरे क्षेत्र गांव को भी धन्य किया है। हाँ, तो ऐसे पूरे राय परिवार को मैं साधुवाद देती हूँ। एक बार जम के ताली बजाओ पूरे परिवार के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, जिनके कारण ये राम कथा, 9 दिवसीय राम कथा आप सबके बीच में उपस्थित हुई है। और आज इस राममयी बेला में हम सभी उपस्थित हैं, कथा विश्राम की ओर अग्रसर है, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। तो ऐसे परिवार को साधुवाद, जिन्होंने इतना शुभ संकल्प किया और ये कथा सुनवाकर जन जन को धन्य धन्य किया। सभी भक्तों को साधुवाद। आइए हम और आप सभी नित्य की भांति आज पुनः एक बार कथा विश्राम की बेला में आज की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। उससे पूर्व तालियां बजाते हुए गाते हुए नित्य की भांति आज भी हम लोग भगवत नाम कीर्तन गाएं। तत्पश्चात चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। सभी लोग गाएंगे बड़े बड़े भाव के साथ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे
आस लगा लेते हैं, दुनिया से आशा कर लेते हैं, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। और जब वो जिससे हम अपेक्षा रखते हैं वो करता नहीं वैसा, तो हम दुखी हो जाते हैं। दुख का कारण यही है कि दुनिया से आशा लगा के बैठे हैं। नहीं, आशा केवल राम जी से रखिए, वो आपके सब काम बना देंगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगी। साधु संग राम रंग, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए, जितने भी लोग हैं सभी दोनों हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम रामा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम रामा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोल रामचंद्र भगवान की, जय बाल कृष्ण लाल की। जय हो। आइए, 9 दिवसीय राम कथा के आज इस विश्राम दिवस की परम पावनी बेला में उपस्थित होकर के हम सभी इस परम मंगलमयी परम कल्याणमयी श्री राम कथा की गंगा में गोता लगाएं और इस कथा को श्रवण करके हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। मैं निवेदन करूं, एक एक दिन बीत रहा, एक एक क्षण बीत रहा और सज्जनों, एक दिन ऐसा था जब ये कथा शुरू हो रही थी। प्रथम दिवस था, हम भी आपके लिए नए थे, आप भी हमारे लिए नए थे और फिर धीरे धीरे इस राम कथा के माध्यम से आपके साथ परिचय हुआ और आज 9वां दिन है। 9 दिन से साथ बैठकर हम गा रहे और ठाकुर की कथा को श्रवण कर रहे और आज धीरे धीरे ये कथा विश्राम की बेला में आ गई, विश्राम का दिन आ गया। एक दिन कथा शुरू हो रही थी तो लग रहा था कि आज कथा शुरू हो रही है और आज ये कथा विश्राम हो रही तो लग रहा कि आज ये कथा विश्राम हो जाएगी। 9 दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला और आज विश्राम दिवस की बेला में मैं कहूं, ये संसार का जो चक्र है ना, समय का जो चक्र है, ये चलता रहता है महाराज और धीरे धीरे एक एक दिन
एक एक मिनट बीतते बीतते महाराज एक एक दिन बीतता है और धीरे धीरे हमारा जो समय है जीवन का वो भी बीतता जाता है। जीवन का भी जो समय है वो समाप्त होता जाता है। ये संसार का नियम है, ये संसार का चक्र है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो बीत गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। एक एक श्वास से एक एक श्वास जो भगवान ने हम सबको गिन करके दिया है, एक एक श्वास ना एक भी अधिक होने वाला है ना एक भी कम होने वाला है। जितना दिया है उतना ही चलेगा महाराज। और जहां वो ठाकुर जी के लिस्ट में समाप्त होगा बस वही सांस रुक जाएगी। एक भी श्वास अधिक नहीं हो सकती। आप जीवन में कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी धन कमाओ, कितना भी कुछ कर लो महाराज, हाँ, कितना भी हेल्थ बनाओ, बढ़िया सब कर लो उपाय, लेकिन जब वहां से सांसों की डोर कट गई तो फिर यहाँ से बढ़ने वाली, फिर तो कितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाओ और महाराज जाके डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब हमारे माता जी को बचा लीजिए, हमारे पिताजी को बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, कितना भी पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ, पर वो डॉक्टर कहता है भैया सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, इन दवाओं से इनकी श्वासें नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि जो श्वासें ठाकुर ने दी थी वो आज पूरी हो रही है। वहां से डोर कट गई है श्वासों की। अब यहाँ से कितना भी पैसा लगाओ, करोड़ों पैसे लगा दो तो भी वो सांस लौट करके आने वाली नहीं आने वाली। जितनी गिन के ठाकुर ने दी है बस उतनी ही चलेगी महाराज। इसलिए इन एक एक श्वासों को हम सार्थक कर ले, क्योंकि सब निरर्थक जा रहा। एक एक दिन एक एक क्षण जो हमारा दुनिया में बीत रहा वो सब निरर्थक जा रहा, वो ठाकुर के डायरी में जोड़ा नहीं जाएगा। कितने घंटे सोए, कितने घंटे खाए, घूमे, क्या किए, ये सारी चीजें नहीं जोड़ी जाती ठाकुर के दरबार में। हाँ? कितने घंटे बैठ करके भगवान को याद किया है, कितने घंटे बैठकर भगवान का नाम लिया है, बस वही जोड़ा जाता है, बाकी कुछ नहीं, बस वही जोड़ा जाता है। अंतिम क्षण में बस वही साथ जाएगा। एक एक क्षण एक एक श्वास जो दुनिया में बीत गई वो सब निरर्थक चला गया। सार्थक तो वही है जो भगवान की कथा में, कीर्तन में, सत्संग में बीत गया, वो सार्थक हो गया, बाकी तो सब निरर्थक चला गया। जो दुनिया में गया वो सब बेकार है। इसलिए हमें जीवन में कुछ क्षण भगवान को भी याद करना चाहिए, कुछ क्षण भगवान का भी ध्यान करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि काम धंधा छोड़ के माला ही लेके बैठ जाओ 24 घंटे, हाँ राम 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 करते रहो, नहीं, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा कि 24 घंटे सब गृहस्थी साधु बन जाएंगे तो फिर सृष्टि का क्या होगा। हाँ दुनिया का काम करते रहो लेकिन भगवान को मत भूलो। यही संसार, यही जीवन का सिद्धांत है। काम करो, सब करो, दुनियादारी करो, बिजनेस करो, धंधा करो, पैसा कमाओ, सब दुनियादारी करो, उसके लिए कोई रोका नहीं महाराज। लेकिन सब करते हुए भी मन राखौ जह कृपा निधाना, इस शरीर से दुनिया का काम करते रहो, खूब करो जो भी करना है, लेकिन मन को भगवान के चरणों में सौंप दो, उनके चरणों में लगा रहे। हाथ से काम करते रहो, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। मन को भगवान के चरणों में लगाए रखो, यही इस जीवन का सिद्धांत है। और ये मानव जीवन उसी के लिए मिला है। खाना पीना, रोना धोना, सोना, ये तो पशु भी करते हैं। और अगर हम मानव होकर के भी वही कर रहे तो हम में और उन पशुओं में फिर कोई अंतर नहीं है। धरती के भार के रूप में होंगे हम फिर।
जैसे एक पशु के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता, खा रहा, पी रहा, सो रहा, जाग रहा, बस वही जिंदगी हमारी हो जाएगी अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो। बहुत छोटी जिंदगी है, इसलिए जीवन में भगवान को याद करते रहिए, भगवान को भजते रहिए, भगवान का ध्यान। और ये भरत जी महाराज अपने जीवन से शिक्षा दे रहे हैं। कल की कथा में अयोध्या कांड का दर्शन हम सबने किया, जहां कथा विश्राम हुई। भरत जी राज्य भी कर रहे, राम जी का सब कार्यभार भी संभाल रहे और भक्ति भी कर रहे, सेवा और भक्ति दोनों कर रहे। और यहाँ अयोध्या कांड को बाबा विश्राम करते हैं, अरण्य कांड का प्रारंभ किया है। जयंत की कथा आई, मेरे भगवान चित्रकूट से आगे बढ़ रहे हैं, सरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं और वहां मेरे भगवान ने देखा हड्डियों का ढेर लगा, हड्डियों के पहाड़ खड़े हैं। भगवान ने पूछा है, ऋषिवर ये हड्डियों का ढेर पहाड़ किसकी हड्डियां हैं? संतों के आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु रावण के भेजे हुए निशाचर राक्षस हम संतों को मार करके खा जाते हैं और हड्डियों का ढेर लगा देते हैं। ये हड्डियों का पहाड़ जो दिख रहा है ये सारे संतों की हड्डियां हैं जिन्हें उन राक्षसों ने खा लिया है। मेरे राम जी ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। अरे मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, मैं ब्राह्मण की रक्षा के लिए आया हूं। हाँ, क्षत्रिय कुल में भगवान क्यों आए हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित, देवताओं की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गऊ की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए भगवान धरती पर आए हैं। भगवान ने देखा, आज रोष आया मेरे भगवान को। राम जी कहने लगे, मेरा धरती पे आना निरर्थक हो जाएगा अगर मैं इस क्षेत्र को जहां संतों को मारा जा रहा है उस रावण के आतंक से मुक्त ना कराऊं। इसलिए मेरे राम जी की दोनों भुजा उठी है और मेरे राम ने प्रतिज्ञा कर ली, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाय प्रण कीन्हा, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन्हा। प्रतिज्ञा कर लिया, मैं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा। भुज उठाय पन कीन्ह, भगवान ने प्रण ले लिया, मैं निशाचरों का संहार कर दूंगा, धरती से निशाचरों को विहीन कर दूंगा। और अनेकानेक संतों के आश्रम में मेरे भगवान सुतीक्षण जी को दिया दर्शन, अगस्त जी को। और इस प्रकार मेरे भगवान पंचवटी में पहुंचे हैं जहां अत्रि और अनसुईया जी का आश्रम है। अत्रि ने आज राम जी को शस्त्र विद्याएं बताई है और अनसुईया माता ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया है। ये वही अनसुईया है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को महाराज 6-6 महीने का बालक बना दिया था अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। वही अनुसुईया है। आज उनके शरण में माँ जानकी आई, नारी धर्म का उपदेश किया है और यहाँ से मेरे भगवान आगे बढ़े और सुंदर पंचवटी में मेरे राम जी विराजमान हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। पंचवटी में भगवान विराजमान हैं और आज मेरे राम जी बड़े शांत भाव से बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। आज यहाँ एक घटना घटी। क्या घटना घटी? मेरे राम जी बैठे हुए थे और राम जी की लीला आगे बढ़ी। एक देवी है जो विचरण करती हुई लंका से
श्रीलंका से सीधे इंडिया आ गई। कौन है वो? लक्ष्मण जी ने जिनके नाक कान का ऑपरेशन कर दिया था। कौन है? क्या बात है, आप लोग बड़े जानकार हो। सबको मालूम है लक्ष्मण जी ने किसको नाक कान से विहीन किया था। रावण की बहन सूर्पनखा। बाबा जी कहते हैं आज वो विचरण करती हुई श्रीलंका से सीधे इंडिया आ गई और पंचवटी में पहुंच गई, जहां मेरे राम जी बैठे थे। विचरण कर रही, बाबा ने दर्शन कराया है। सूर्पनखा रावण की बहिनी, सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सूर्पनखा रावण की बहिनी, सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, जुगल कुमारा, जुगल कुमारा। बाबा जी कहते हैं सूर्पनखा रावण की बहिनी। कौन है सूर्पनखा? कौन है? रावण की बहन है। और बाबा जी उसका परिचय करा रहे, कैसी है? कहा दुष्ट हृदय, बड़ी दुष्ट हृदय की है। हाँ, दूसरों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कैसे किसी को कष्ट मिले बस इसी भाव से घूम रही है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, एक बार घूमते हुए पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी में आई, राम जी को देखा है और मोहित हो गई। सोचा है कि इनसे विवाह करूं, लेकिन फिर सोचा अपनी ओर देखा तो एक राक्षसी। राम जी इतने सुंदर, तो महाराज भेष बदल लिया, बनावटी रूप धारण किया है और सुंदर सुंदरी बनकर के मेरे राम जी के पास आ गई। और आकर के कहती है राम जी को, राम जी विराजमान थे और आके बोली है महाराज, तो सम पुरुषन मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। कहती है राम जी आपके जैसा कोई पुरुष धरती पर नहीं और मेरे जैसी कोई नारी नहीं, और ब्रह्मा जी को भी बीच में घसीट दिया। हाँ? कहती है यह संजोग विधि रचा बिचारी, ब्रह्मा जी ने बड़ा विचार के रचा है, अगर हमारा आपका विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, संजोग बहुत बढ़िया। और देखो ये सूर्पनखा बड़े दावे से कह रही है कि हमारा आपका विवाह ब्रह्मा ने रचा है। और मानस में बड़ा बड़ा अद्भुत दर्शन बाबा जी कराते हैं। अच्छा बताओ, सूर्पनखा और राम जी का विवाह लिखा है? लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन दावे से कह रही है कि ब्रह्मा जी ने लिखा है। अच्छा, सीता और राम जी का विवाह लिखा था कि नहीं? लिखा था। सीता राम जी का विवाह लिखा था, तो ज्ञानी जनक योगी जनक भी भरी सभा में
डंके की चोट पर कहते हैं राजाओं, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मेरी जानकी का विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। कितनी गजब की बात है। यहाँ विवाह लिखा था तो आज ज्ञानी जनक ने कहा विवाह नहीं लिखा, और यहाँ सुपनखा और राम जी का विवाह नहीं लिखा तो दावे से कह रही, यह संजोग विधि रचा विचारी। मेरे राम जी ने सुना, अरे ये क्या बोल रही, क्या कहती हो देवी? कहा महाराज, तो सम पुरुषन, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी कोई नारी भी नहीं है, इसलिए महाराज हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा, देवी आप एक बात तो ठीक कह रही हो, पर एक बात गलत कह रही हो। क्या? मेरे राम जी के मर्यादा का दर्शन करिए। मेरे राम कहते हैं, देवी आप कहती हो ना मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। एको हम द्वितीयो नास्ति, परमात्मा तो एक ही है, वो दो नहीं है, भगवान एक है। इसलिए कहते हैं राम जी, देवी एक बात तो सही कहा कि मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, लेकिन दूसरी बात गलत कह रही हो। अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे समान कोई नारी जगत में नहीं है ना, तो जरा दृष्टि उठा करके देखो, क्या मेरे बगल में जो मेरी जानकी विराजमान है ना, उसके चरणों की नख में जितनी सुंदरता है, तुम करोड़ों जन्म ले लो तो भी उतनी सुंदर नहीं हो सकती। मेरे जानकी के चरण के नख में जितनी सुंदरता ना, उतनी भी सुंदर तुम नहीं हो। आहा, क्या दर्शन कराया मेरे राम जी ने। प्रत्येक राम को अपने सीताओं के प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए, जैसी मेरी है वैसी दूसरी कोई नहीं है। राम जी ने कहा, देवी ये असंभव है, एक काम करो, वो मेरा छोटा भाई है ना, वो लक्ष्मण, अहाई कुमार मोर लघु भ्राता, तुम उससे जाके प्रस्ताव रखो, उससे कहो शायद वो तुमसे विवाह कर ले। दौड़ी दौड़ी लक्ष्मण के पास चली गई, कहती है महाराज ये तो अच्छा है। हाँ, जाके लक्ष्मण जी को कहा, सुनो वैसे तो मैं तुम्हारे भाई से विवाह करने आई थी, पर वो ज्यादा सुंदर नहीं है, काला कलूटा है, और तुम थोड़े गोरे हो, इसलिए तुम भी मेरे हिसाब से सुंदर नहीं हो, फिर भी चलोगे? हाँ चल जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कि आप हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने नजर उठा के देखा भी नहीं और कहते हैं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। क्या शब्द कहा? सुंदरी कहा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो अपने राम जी का दास हूँ। सुपनखा कहती है, महाराज गजब बात करते हो, अभी एक बार भी दृष्टि उठा के देखा नहीं कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, बिना देखे ही कह दिया सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। अरे महाराज एक बार देखो ना कि पहले मैं सुंदर हूँ कि नहीं, उसके बाद बताना। लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो जब तक तुम्हें नहीं देखा ना, तब तक ही तुम सुंदर हो, और एक बार अगर मैंने देख लिया तो सुंदर क्या तुम रह नहीं पाओगी मेरे सामने खड़ी। हाँ, ये शेष ना गए कोई साधारण थोड़ी है, एक बार देखा ना तो फिर खड़ी नहीं रह पाओगी सामने, इसलिए मुझे भूल जाओ, जाओ मेरे भैया के पास। क्यों? मैं तो दास हूँ, और मुझसे विवाह करोगी तो दासी बनोगी, सेवा करते ही रह जाओगी। तो तुम्हें महारानी बनना है, रानी बनना कि दासी बनना? उसने कहा मुझे तो रानी बनना है। तो कहा तो राम जी के पास जाओ। और ऐसा खेल भगवान ने रचाया कि राम जी लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण राम के पास भेजे। एकदम जैसे फुटबॉल होता है ना, कोई इधर फेंके फिर कोई इधर फेंके, तो राम जी लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण जी राम के पास भेजे। 2-4 चक्कर जब लगा तो बड़ी क्रोध में आई, खींच गई, अरे तुम दोनों भाई मुझे इस प्रकार से यहाँ वहां भेज रहे हो, निर्णय नहीं करते कौन विवाह करेगा। और फिर जानकी जी की ओर दौड़ी। जब जानकी जी की ओर दौड़ी तो मेरे राम ने संकेत कर दिया लक्ष्मण, और लक्ष्मण जी तो तैयारी खड़े थे।
महाराज दौड़े हैं आज तलवार लेकर के और उसके नाक और कान को लक्ष्मण जी ने काट दिया है। चिल्लाती हुई भागी है सुपनखा महाराज, नाक कान से विहीन हो गई। और जैसे ही भागी है राम जी को चिंता हो गई। राम जी कहने लगे लक्ष्मण ये गई है तो वापस जरूर आएगी, एक काम करो तुम जानकी को लेकर के कहीं छिप जाओ और इसके बाद जो आएगा उसे मैं देखूंगा। दौड़ी चिल्लाती हुई और पहुंच गई सीधा खरदूषण के पास। खरदूषण के पास जब गई है रोते हुए चिल्लाते हुए भयंकर स्वरूप धारण किया है, नाक से कान से रक्त की धारा बह रही। और जब चिल्ला रही थी ना जोर जोर से तो आज नाक कान कट गया तो वो सैनिक भी उसे पहचान नहीं पा रहे। खरदूषण कहते जरा जाओ देखो कौन रो रहा। सब सैनिक दौड़े दौड़े आए, सारे राक्षसों ने देखा और दूर से वो भयंकर ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे कोई बहुत भयंकर काला पहाड़ हो और उसमें से गेरू की धारा बह रही हो। पहचान नहीं पाए। खरदूषण पूछ रहे कौन है? बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा कौन है, जरा पास जाके देखो। सैनिक दौड़े हैं और पास जाकर के देखा तो कहते अरे ये तो सुपनखा बुआ जी हैं। ये तो सुपनखा बुआ है, क्योंकि अब नाक कान भी कट गया था तो रोने का साउंड थोड़ा चेंज हो गया था, आवाज भी समझ नहीं आ रही। पूछा है बहन ये दुर्दशा किसने की? बताया है खरदूषण चले 14,000 सेना लेकर और मेरे राम जी ने आज ऐसे मंत्र का प्रयोग किया 14,000 सेना आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गई और खरदूषण को भी भगवान ने अपने धाम भेज दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। जब खरदूषण मारे गए तब रोती रोती आज रावण के पास पहुंची, फटकार लगाई रावण को करत पान सोवत दिन राती। अरे दिन रात पी के सोए रहते हो, शत्रु सिर पे आ गया। रावण ने कहा बहन हुआ क्या? तब सारी घटना बताई। मेरे नाक कान काट दिए 2 वनवासियों ने। अच्छा खरदूषण को लेके जाओ, कहा वो तो मारे गए। और जब इतना सुना कि खरदूषण मारे गए तब महाराज रावण थोड़ा सोच में पड़ गया। अच्छा बहन तुम जाओ, मैं सोचता हूँ क्या करना है। और रात भर रावण ने विचार किया। क्या? अरे खरदूषण को तो कोई मार ही नहीं सकता। और ये सुपनखा कहती है खरदूषण मारे गए, इन्हें तो कोई मारने वाला धरती पे था नहीं। इन्हें तो अगर कोई मार सकते थे तो भगवान मार सकते थे। अगर वो मारे गए तो क्या भगवान धरती पे आ गए? विचार करने लगा रावण। खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण अगर मारे गए, इन्हीं को मार ही बिनु भगवंता। तो अगर भगवान धरती पर आ गए हैं तो मुझे अपना कल्याण कर लेना चाहिए। लेकिन फिर विचार करने लगा कि मैं अगर भजन करना चाहूं तो वो भी नहीं हो सकता। होई ही भजन न तामस देहा, तामसी शरीर है, भजन में मन नहीं लगेगा। तो क्या करूं? तो महाराज आज निर्णय कर लिया है कि मैं राम जी से दुश्मनी करूंगा, उनका मैं शत्रु बनूंगा। और जब उनका शत्रु बनूंगा तो उनके हाथों से मारा जाऊंगा। और जब राम जी के हाथों से मारा जाऊंगा तो बिना भजन किए ही भव से पार हो जाऊंगा। गया है मारीच को लिया, कथा आप सब जानते हैं। आज मारीच को लेकर के माता जानकी का हरण करने गया, पर उस रावण में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जगदम्बा को वो स्पर्श भी कर सके।
हरण करने की बात तो दूर, स्पर्श भी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ राम जी ने ही उसके लिए सुलभ लीला कर दी। जानकी को अग्नि में प्रवेश कराया, माता की छाया मात्र रह गई। रावण आया है और उस रावण ने नकली साधु बन के जानकी जी का हरण किया है। गीधराज के पंख काटते हुए वो आगे बढ़ा, लंका में जानकी जी को विराजमान कर दिया। राम जी रोए हैं, गीध ने आज बताया है पता, अंतिम क्रिया गीध की हुई। और यहाँ मेरे राम जी शबरी के दरवाजे पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर प्रतीक्षा किया है माता शबरी ने। एक बार गुरु ने कह दिया, शबरी तेरे दरवाजे एक दिन राम आएंगे। और जब ये शब्द सुना, शबरी अपने गुरु से पूछने वाली थी, बाबा कब आएंगे? इतने में गुरुदेव चले गए। लेकिन गुरु के वचन को आज जीवन में धारण कर लिया है शबरी ने। गुरु के वचन को मन में धारण कर लिया कि मेरे गुरु ने कहा है तो एक दिन मेरे दरवाजे राम जी जरूर आएंगे। और वही आस लेके पूरे जीवन राम जी का इंतजार करती रही। आज बूढ़ी हो गई, कमर झुक गई है, केस श्वेत हो गए, दांत टूट गए, नजरें कमजोर हो गई है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, लेकिन शबरी की भक्ति नौजवान हो गई है। वो भक्ति, वो विश्वास आज युवा हो गई है। शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, पर भक्ति दृढ़ हो गई और बड़े भाव से राम जी को पुकार रही, प्रभु गुरुदेव ने कहा था आप आएंगे, आज जीवन बीतने को है, आप कब आओगे? अंतिम घड़ियां चल रही, न जाने कब ये श्वास मेरी साथ छोड़ दे। हे राम जी, एक बार ये शरीर छूटने से पहले मुझे दर्शन दे दो। और पुकारने लगी राम जी को, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे? भिलनी की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। आज पुकार रही है भिलनी भगवान को। जय हो। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के नित बन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन को नित बन में जीवन पालू रे। चरण कमल से पावन कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जय हो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? दशरथ
पर लाई में छबड़िया जय हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते जय हो बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे हो रघुकुल नंदन कब आओगे दास की झुपड़िया जय हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। जरा उठाइए दोनों हाथों को, जय हो। जय हो श्याम सलोनी सूरत में तो नैनों बीच बसाऊंगी श्याम सलोनी सूरत में तो नैनों बीच बसाऊंगी पद पंकज की रज धर मस्तक जय हो चरणों में शीस झुकाऊंगी पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीस झुकाऊंगी प्रभु जी मुझको भूल गए ओ प्रभु जी मुझको भूल गए क्या प्रभु जी मुझको भूल गए क्या ले लो अपनी दासी की खबरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे जय हो रघुकुल नंदन कब आओगे दास की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते आज शबरी भगवान का रास्ता निहार रही रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे दशरथ नंदन कब आओगे दासी की झुपड़िया रामा रामा कहती है प्रभु जीवन बीत गया आपको पुकारते पुकारते अब चले आओ और आज मेरे राम उस शबरी के दरवाजे पधार गए ताही दीन गति राम उदारा शबरी के आश्रम पगु धारा शबरी के आश्रम में चरण धरा है और शबरी विभोर हो गई क्यों अभी तक सोचती थी भगवान आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगी भगवान आएंगे तो ये खिलाऊंगी भगवान आएंगे तो ऐसे सेवा करूंगी पर जब मेरे राम सामने खड़े हो गए उस बूढ़ी शबरी ने देखा है ये कौन है और जैसे ही देखा तो गुरुदेव ने जैसा बताया था
वही स्वरूप सामने आ गया। सत्संग था, विवेक था जीवन में, पहचान गई भगवान को और इतनी विभोर हुई, रोने लगी। ना बैठने को कहती है, ना कुछ खाने को देती है, बस एक टक भगवान की छवि को निहार रही। राम जी कहते हैं, अरे मैया बिठाओगी नहीं? बिल्कुल हड़बड़ा गई वो बूढ़ी मैया शबरी। हाँ हाँ प्रभु आओ विराजो। एक कुश का आसन बिछाया, राम लक्ष्मण विराज गए। मेरे राम जी कहते हैं, माँ बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं? दौड़ी है वो शबरी, प्रभु 2 मिनट रुक जाइए। कुटिया में गई है और महाराज एक कुटिया में जा करके एक टोकरी उठाई है, बेर भरे है, लाके रख दिया और वो राम जी ने बेरों का भोग लगाया। जूठे बेर खिला दिया भगवान को। भक्ति में इतनी भाव में डूब गई, लगा कहीं भगवान को खट्टे बेर ना खिला दूं। जूठे बेर भगवान ने खाया है और मेरे भगवान के आंखों में आंसू आ गए उस शबरी की भक्ति को देख करके। और मेरे राम ने कहा, माँ ये बेर बड़े मीठे हैं, आज इन बेरों को खा करके मुझे मेरे कौशल्या मैया के लड्डुओं की याद आ गई। कभी अवध में जब माँ के हाथों से मैं 56 व्यंजन खाता था, वो स्वाद मुझे आज इन बेरों में प्राप्त हो गया। लक्ष्मण जी को लगा कि ये क्या भगवान जूठे बेर इस भिलनी के खा रहे, पीछे फेंकने लगे बहाना करके। राम जी ने देखा है, लखन ये एक भक्ता है, ये शबरी कोई साधारण नहीं, संत है और संत के द्वारा दिया गया कोई भी वस्तु वो प्रसाद होता है। कभी संत के हाथ से आपको एक पुष्प भी मिल जाए, कभी संत के हाथ से आपको एक प्रसाद का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए ना, उसका सम्मान करिए, उसका अपमान मत करिए। आज शबरी के हाथों से वो बेर मिला, भगवान कहते हैं, अरे लक्ष्मण आज एक संत के हाथों से दिए प्रसाद का निरादर किया है, इसका दंड तुझे मिलेगा। और वही सजीवनी बना है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो वही जूठे बेर जो थे सजीवनी बन के मुख में आए और लक्ष्मण के प्राण बचे। महाराज वो प्रसाद कृपा की है। शबरी को हाथ जोड़ के रोने लगी, केहि विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। केहि विधिया स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी।
स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान ने कहा माँ तुम मेरी स्तुति मत करो, अरे तुम तो इतनी महान भक्त हो कि आज भगवान तुम्हारी स्तुति करेंगे। माँ तू बैठ, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ और तुम कहती हो तुम अधम हो, तुम नीच हो। अरे माँ मैं 10 चीजों को नहीं मानता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बन परिजन गुण चतुराई, इन सबको मैं नहीं मानता। शबरी ने कहा प्रभु तब आप मानते क्या हो? भगवान ने बहुत सुंदर कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी, बाता मानहु एक भगति कर नाता। मैं तो एक ही नाता मानता हूँ, क्या कोई 56 भोग मेरे सामने रख दे और भाव ना हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता, और कोई रोते रोते रूखा सूखा भी मेरे सामने रख दे और भाव से कहे ठाकुर भोग लगाओ तो मैं भोग लगा लेता हूँ। मैं तो केवल भक्ति को मानता हूँ और मेरे राम जी ने नवधा भक्ति शबरी मैया को सुना दिया, नवदा भक्ति आज सुनाया है माँ को और गति दे दी आज मैया शबरी को। और यहाँ से मेरे राम जी आगे बढ़े हैं और बाबा जी ने यहाँ पर अरण्य कांड को विश्राम करके किष्किंधा कांड को प्रारंभ किया। हनुमान जी से मिलन हुआ है, सुग्रीव से आज मित्रता हुई, बाली का वध किया मेरे भगवान ने और माता जानकी का खोज प्रारंभ हुआ। बंदर भालुओं को भेजा कोने कोने में जंगल के सिया को खोजने के लिए, और यहाँ हनुमान जी जिस टुकड़ी में थे बंदर की, वो टुकड़ी जो दक्षिण की ओर गई थी, और वहां स्वयं प्रभा ने जब पहुंचाया है, संपाति ने पता बताया तो हनुमान जी को बंदर भालुओं ने जगाया। जामवंत जी ने उपदेश किया है हनुमान, कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं रीक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, 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 पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। शनिवार का दिन है और कितने लोग हनुमान जी को जगाना चाहते हैं? दोनों हाथ ऊपर करिए जय हो। और तालियां बजाते हुए हनुमान जी को जगाइए। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहि, जो नहीं तात तुम पाहि। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहु लागे जल निधि खारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत जी ने जगाया, हनुमान उठो खड़े हो जाओ। क्यों? अरे तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम में पवन जैसा वेग है। और हाँ, जब प्रशंसा करने के बाद हनुमान जी नहीं उठे ना, कहते हैं हनुमान तुम्हारा जन्म तो राम के काम के लिए हुआ है, राम काज लगी तब तारा। और जब इतना मेरे हनुमान जी ने सुना कि मेरा अवतार राम जी के लिए हुआ, उठकर खड़े हो गए। विशाल काय शरीर बना लिया, गर्जना करने लगे।
बसी है उसे ही उखाड़ लाऊं, रावण को मार डालूं। जामवंत जी सोचने लगे, हे भगवान, कहीं हनुमान जी को रोष आया और रावण को मार दिया तो राम की लीला तो धरी रह जाएगी। जामवंत जी भीतर ही भीतर घबरा रहे, कहीं ऐसा ना हो कि रावण को ही मार डाले हनुमान जी। लेकिन मेरे हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। हाँ, बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है। सब गर्जना की पर किया कुछ नहीं, अंत में हाथ जोड़ लिया, बाबा आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, आप मुझे आदेश करो। जामवंत मैं पूछहूं तो ही उचित सिखावन दीजहू मोही। समाज में युवाओं के लिए संदेश दिया, भैया कुछ भी करने जाओ एक बार अपने बड़े बूढ़ों से पूछ लेना। हाँ, एक बार पूछ लेना, क्यों हो सकता है तुम्हारा चुना हुआ मार्ग कभी गलत हो रहा हो। बड़े बूढ़ों के पास जीवन का अनुभव है और अगर पूछ लिया तो हो सकता है तुम्हारा मार्ग और भी आगे बढ़ जाए और तुम जीवन में प्रगति कर जाओ। इसलिए आज पूछा है। जामवंत जी को अच्छा लगा। बाबा ने कहा, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी के वचन जामवंत जी को अच्छे लगे। कहा, हनुमान इतना करिहो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूं सुधी आई। सीता को देख के आओ, बाकी कुछ नहीं करना, जो करना होगा राम जी करेंगे। आहा, मेरे हनुमान जी उठे, सबको प्रणाम किया है और कहा, हे बंदर भालुओं, दुख सहना, भगवान का नाम जपना, मेरी राह देखना, मैं जरूर लौटूंगा। और मेरे हनुमान जी ने आज गर्जना की है, जय श्री राम कहा है, उड़ान भरी महाराज। सुरसा सिंह का लंकिनी सबको पार करते हुए, विभीषण जी को राम कथा सुनाते हुए आज हनुमान जी सीधे अशोक वाटिका में पहुंच गए। आहा, जब पहुंचे हैं देखा मेरी माँ बड़ी दुखी है, रावण ने भय दिखाया है। और माता जब बहुत दुख में रो रही तो हनुमान जी ने राम कथा सुनाई है। राम कथा सुना करके सिया मैया का दुख आज दूर किया है। और जब सीता जी का दुख दूर हुआ, सीता जी कहने लगी, अरे कौन है जो इतनी सुंदर मुझे राम की कथा सुना रहा, जरा कथावाचक का दर्शन तो करूं, मेरे सामने आओ। हनुमान जी उस वृक्ष पे बैठे बैठे कथा सुना रहे थे और सीता जी का जब दुख भागा तो कहती है, जरा मुझे दर्शन दे दो। और मेरे हनुमान जी ने जब सुना तो जय श्री राम कह के वृक्ष से धड़ाम से कूदे महाराज। माता सिया ने देखा, अरे ये राम कथा सुनाने वाला कोई बंदर था। मैंने तो सोचा इतनी सुंदर राम कथा गाने वाला कोई बड़ा सुंदर होगा, पर ये तो बंदर निकला। हनुमान जी कहते हैं, मैया अरे कथा करने वाला भले ही बंदर हो, पर मैया आप कथावाचक को क्यों देखती हैं? कथावाचक को मत देखिए। क्यों? कथावाचक भले ही बंदर हो पर राम की कथा तो सुंदर है। मैया राम की कथा सुनो। और यहाँ बताया, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं ही ये मुद्रिका लाया, मैं राम जी का दूत हूँ। जब परिचय मिला, राम जी का संदेश सुना, जानकी माता गदगद हो गई। और आज राम जी ने तो स्वीकार कर लिया था हनुमान जी को, पर अभी माता का आशीर्वाद नहीं मिला था। और यहाँ जगदम्बा ने अपना आशीर्वाद दिया, माता ने अपना आशीर्वाद दिया। और फिर हनुमान जी को बेटा कह करके पुकारा, आशीष दिया है माता ने। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुतर गुना यक छोहो, करहु बहुतर गुना यक छोहो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा प्रभु अस
लोग चाहते हैं हमारे बीच में हनुमान जी प्रकट हो जाए, वो हाथ उठाएं। क्या बात है। आप लोग चाहते हो कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं? अरे बोलो ना। ऐसे हनुमान जी नहीं प्रकट होंगे, एक शर्त है। मानोगे आप लोग शर्त? उठाइए दोनों हाथों को और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। बोलो हनुमंत लाल की। जय राम। बोलो हनुमंत लाल की। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हो। श्री। देखो राम जी कैसे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होंगे जब राम नाम गाओगे। तो आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी को खुश करना है, हाँ या ना? हनुमान जी उठाइए दोनों हाथों को गदा रख दीजिए। और महाराज दोनों हाथ उठा के झूमते हुए हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें, जय हो। कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को। जय हो। राम 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 सिया राम। राम राम दोनों दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। झूम झूम जय हो। भक्त हनुमान। झूम झूम नाचे देखो। वीर हनुमान। जय हो। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। झूम झूम नाचे देखो भक्त हनुमाना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही हनुमान। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना।
तुम 7 समंदर पार गए, सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। लंका को जय हो, लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा क्या कहना। अरे भैया जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। बोल हनुमंत लाल की, हनुमान जी महाराज की। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। देखो भाई, ये हनुमान जी ऐसे हैं, कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा संभल के तालियां बजाते हुए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। लक्ष्मण के बचाए आकर के, तब प्राण तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के बचाए आकर के, तब प्राण तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। जय हो। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बलवान तुम्हारा क्या कहना, भगवान तुम्हारा क्या कहना। बोल हनुमंत लाल की। जय हो। देखो आज शनिवार का दिन है और हनुमान जी का दर्शन हो रहा। एक बार हनुमान जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। क्या बात है। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी नाचने लगे। अब कृतकृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। आज हनुमान जी प्रणाम करने लगे। माँ का आशीर्वाद मिल गया तो हनुमान जी ने कहा, माँ अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माता ने कहा, अरे हनुमान इतनी दूर से आए, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिला? बोले माता कहीं मुझे भोजन नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि बच्चे को भूख तब तक नहीं लगती जब तक कि वो माँ को ना देखे। माँ को देखे तो बच्चे को भूख लगती है। आज हनुमान जी कहते हैं, माँ जब तक तुम्हें नहीं देखा था ना, भूख प्यास की याद न थी। आज तुम्हें देख लिया है तो भूख और प्यास लगी है। बस हो गया हनुमान जी, हो गया। हनुमान जी अब हो गया, चलिए। तो आज आगे माता ने कहा, ठीक है, भगवान को हृदय में धारण करो और जाओ, जाकर के फल खाओ। अशोक वाटिका में देखो भाई, अब हनुमान जी को लंका भी जलाने जाना है, तो हनुमान जी अब जाएंगे लंका जलाने, और वो सब दृश्य देखने लायक नहीं होगा। हाँ? क्योंकि राक्षस सब दौड़ रहे होंगे, जो सामने पड़ेगा बस हाँ उसी का गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हनुमान जी अब जाएंगे लंका जलाने। बोले रामचंद्र भगवान की। आज हनुमान जी पहुंचे, वाटिका उजाड़ी है, राक्षसों को मारा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। महाराज फल खाए राक्षसों को मारने लगे। रावण भेजता गया अंत में। अक्षय कुमार को मारा तो इंद्रजीत आया, बांध कर ले गया। रावण को उपदेश किया और रावण जब नहीं माना है, आज पूंछ में आग लगी और मेरे हनुमान जी ने पूरी लंका को ही जला डाली। बाबा जी लिखते हैं, उलटी पलटी लंका
सब जारी उलटी पलटी लंका सब जारी उलटी पलटी लंका सब जारी उलटी पलटी लंका सब जारी। लंका दहन करके माता का चूड़ामणि लेके राम जी के चरणों में और फिर निर्णय हुआ कि सब उस पार चले। समुद्र के तट पर सेना आई है और मेरे राम जी ने समुद्र से रास्ता मांगा, विभीषण शरण में आए और फिर समुद्र ने कहा प्रभु पुल बधाइए, यहीं पर सुंदर कांड विश्राम होता है और यहाँ के बाद लंका कांड का प्रारंभ होता है। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। आज चिंता मत करिए, आप लोग रावण को मार के ही जाएंगे। हाँ, 10वीं के पहले ही आपके मेहौड़ा का रावण मर जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत खतरनाक है, थोड़ा पहले ही मार देना सही होगा। यहाँ बहुत सुंदर महाराज, सभी कथा में ध्यान दें। देखो कुछ ही क्षण की कथा है और आप लोग इधर उधर करोगे तो फिर कहाँ कथा गई, कहाँ गई? लंका कांड में। लंका कांड प्रारंभ हुआ, मेरे भगवान आज रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं और जगत को बताया है कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। राम जी ने यहाँ रामेश्वर भगवान की स्थापना की और समुद्र पर पुल बधाया है, सबने जय जयकार किया। बोल रामेश्वर भगवान की जय हो। रामेश्वर भगवान की जय हो। यहाँ रामेश्वर भगवान को स्थापित करके पुल बांध करके सेना इस पार आई। निर्णय लिया गया कि भाई अगर युद्ध रोका जा सके तो रोक दिया जाए, क्योंकि युद्ध में तो नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए राम जी ने दूत बना करके भेजा है अंगद जी को। सीताराम 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 सीताराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी कथा में ध्यान दें। अंगद जी को दूत बना के लंका में भेजा। अंगद जी ने रावण को समझाया कि सीता को वापस कर दो, राम जी लौट जाएंगे, युद्ध ना करो। पर रावण मानने को तैयार नहीं। अंगद जी वापस आए, युद्ध निश्चित हो गया। और दूसरे दिन जब युद्ध की तैयारी हो गई तो आज राम की सेना ने, यानी बंदर भालुओं ने, राम की सेना तो यही बंदर भालू है, बंदर भालुओं ने आज चारों ओर से लंका को घेर लिया, चारों ओर से, चारों दरवाजों से। और जब लंका को घेर लिया है, आज नगाड़े बजे हैं, युद्ध का उद्घोष हुआ है और उधर से राक्षस दौड़े हैं, इधर से बंदर भालू दौड़े हैं। सबने जय जयकार किया, उधर से जय जय, इधर से जय जयकार हो रहा। बोल रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय हो। उधर से भी जय जयकार हो रहा। बोल रावण महाराज की। क्या बात है, रावण महाराज की भी जय। यहाँ लंका वाले भी बैठे हैं क्या? रावण के पार्टी वाले कितने हाथ ऊपर करो। क्या बात है। हमने तो सोचा था कि यहाँ सब राम की पार्टी वाले होंगे, पर पता चल रहा भाई रावण की पार्टी वाले भी बैठे। भैया जरा संभल के बैठना। कितने लोग रावण की पार्टी के हाथ ऊपर करो। अच्छा, राम जी के पार्टी वाले हाथ ऊपर करिए। क्या बात है।
अरे महाराज हैं तो हम सब रामई जी के हाथ भले ही उठ जा रहा है। हाँ? बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। अब डरने की बात नहीं, जम के बोल सकते हो। इधर से बंदर भालू दौड़े, उधर से राक्षस दौड़े, भयंकर युद्ध शुरू हुआ और आज सुबह से शाम तक युद्ध हुआ। रावण की बहुत सारी सेना आज मारी गई महाराज, बहुत सेना मारी गई। और जब बहुत सेना मारी गई, दूसरे दिन इंद्रजीत खड़ा हो गया, पिताश्री आज युद्ध करने मैं जाऊंगा। मेरा निवेदन है अब कुछ क्षण आप लोग शांति पूर्वक कथा सुने, कोई इधर उधर ना करे क्योंकि समय बहुत कम है और कथा को पूर्ण करना है। और आज का ही समय है क्योंकि कल से कोई नहीं कहेगा कि बातचीत मत करो, इधर उधर मत देखो, ताली बजाओ, कीर्तन गाओ, कल से कोई नहीं कहेगा। आज का ही दिन है, जितना हो सके इस राम कथा का लाभ ले लो। ठाकुर जी जाने फिर कभी आना हुआ न आना हुआ, तो इसलिए जो भी समय है उसे सार्थक करें। आज मेघनाथ आया युद्ध करने, और जब मेघनाथ युद्ध करने आया तो राम जी की ओर से लक्ष्मण जी युद्ध करने गए, साथ में हनुमान जी गए। और जब आज मेघनाथ और लक्ष्मण जी में युद्ध छिड़ाना, तो इन दो वीरों के बीच में जब युद्ध होने लगा तो आज आकाश में देवता भी उतर आए इस युद्ध का दर्शन करने के लिए। घमासान युद्ध हो रहा लक्ष्मण और मेघनाथ में। और ध्यान देना, दोनों की ही पत्नियां बहुत पतिव्रता हैं। हाँ? दोनों के पातिव्रत का धर्म आज मानो दाव पे लगा है। आज युद्ध चल रहा, दिन भर भयंकर युद्ध हुआ, सांझ होने लगी और धीरे धीरे जब सांझ होने लगी इंद्रजीत हार रहा था। दिन भर जब युद्ध हो रहा था ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मण जी आज मेघनाथ को मार देंगे, लेकिन जैसे ही सांझ होने लगी तो संध्या के समय आसुरी प्रवृत्तियां तेज होने लगती है। मायावी था, माया का प्रयोग करने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब लक्ष्मण जी को जीतना असंभव है, इसलिए माया का प्रयोग किया है। और आज माया का प्रयोग करके वीर घातिनी शक्ति का प्रहार कर दिया। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। आज वो वीर घातिनी शक्ति आकर लक्ष्मण जी की छाती में लगा है और लक्ष्मण जी धरती पर गिरे, क्योंकि कुछ क्षण के लिए हनुमान जी दूर हो गए थे, नारद जी के साथ चले गए थे सत्संग करने। और यहाँ जब लक्ष्मण जी गिरे, मेघनाथ आया, उठाने लगा लक्ष्मण जी को। पर ये तो शेष है, ये तो सारे पृथ्वी को ही अपने शीश पे धारण करते, इन्हें कौन उठा सकता है। उठाने का प्रयास किया, उठा नहीं पाया और अंत में वापस चला गया। इधर हनुमान जी लौटे हैं, देखा तो लक्ष्मण जी आज घायल पड़े हैं। गोद में हनुमान जी ने उठाया और लेकर रामादल की ओर चले। यहाँ सांझ हो गई है और महाराज जब सांझ हो गई थी, मेरे राम जी को चिंता हो रही। राम जी बार बार मार्ग देख रहे, इधर उधर दौड़ रहे। अरे सुग्रीव, आज क्या बात है, बहुत देर हो रही भैया, लक्ष्मण नहीं लौटे, हनुमान नहीं लौटे। कहा प्रभु चिंता मत करो, आते ही होंगे। और यहाँ जब देखा तो गोद में लक्ष्मण जी को लेकर के हनुमान जी आ रहे। और ये दृश्य जब भगवान ने देखा तो भगवान बड़े व्याकुल हो गए, दौड़े हैं। अरे हनुमान, क्या हो गया मेरे भैया को, क्या हो गया लखन को। आज हनुमान जी ने सर लटका लिया है और लिटाया है रामादल के बीचों बीच लखन लाल को। कहा प्रभु, उस मेघनाथ ने शक्ति प्रहार किया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, घायल हो गए। आज गोद में सर रख लिया लखन का और मेरे राम के आंखों में आंसू आ गए। अरे भैया लक्ष्मण वीर, अरे तुम उठो। लखन, मेरे सामने तो कभी तुम ऐसे सोते नहीं थे, आज क्यों सो रहे हो। उठो लक्ष्मण, जागो लक्ष्मण। अरे भैया
वहां मैंने जनक जी की सभा में तुम्हें बोलने को नहीं कहा, फिर भी बहुत बोले थे। मैंने परशुराम बाबा के सामने बोलने को नहीं कहा, तब भी बहुत बोले थे। आज क्यों नहीं बोलते? जगा रहे हैं, कभी माथा सहलाते हैं, कभी महाराज सिर सहलाते हैं, कभी हाथ पांव सहलाते हैं, गोद में लेके हृदय से लगाकर और जगा रहे लक्ष्मण को, भैया उठो, लक्ष्मण उठो। और लक्ष्मण जी जाग नहीं रहे। सारे बंदर भालू भगवान को घेर के बैठे और ये दृश्य जब देखा है, सारे बंदर भालुओं के आंखों में आंसू आ गए। भगवान जब विलाप कर रहे, मेरा भैया उठता नहीं, मेरा वीर उठता नहीं। और जब विलाप किया है तो महाराज जामवंत जी ने कहा है, हे प्रभु, रोने से कुछ काम नहीं होगा, हमें कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वैसे वैसे मूर्छा गहरी होने लगी। जामवंत जी कहते, प्रभु रोइए नहीं, हमें कुछ उपाय करना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? विभीषण से पूछा गया, महाराज कोई उपाय है? विभीषण ने कहा, उपाय तो एक है पर कठिन है। हनुमान जी खड़े हो गए, अरे मेरे राम जी के कार्य के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी कठिन कार्य करना पड़े, विभीषण आप बताइए मैं क्या करूं? कहा, एक वैद्य है पर रहता लंका में है, रावण का वैद्य है, वो रावण के घर को ही देखता